क्या करें महेश जी, हमने जो टमाटर के फसल लगाए थे वो तो आधे से ज्यादा तेज धूप की वजह से जल गए हैं। सही कहा तुमने अनीता। मैं तो इसी फसल के उम्मीद में था कि फसल बेचकर एक अच्छा सा कूलर लाएंगे, लेकिन ये क्या, हमारा तो पूरी फसल जलकर राख हो गई है। अब मैं क्या करूँगा। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जो भी हमारा सहारा है वो खेत ही है। हमें अपने खेतों में जी जान से मेहनत करना होगा। जल्दी से चलिए। अनीता और उनके पति महेश फिर से सूखे हुए टमाटर के खेत में काम करने लगे, जो कि आधे से ज्यादा फसल जल गया था। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। महेश खराब टमाटरों को अपने खेतों में से निकाल ही रहा था कि तभी उन्हें एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। सुनते हो जी, ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हाँ, मुझे भी लगा, लेकिन इस वक्त कौन होगा। चलो जी देखते हैं कौन रो रहा है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। दोनों पति पत्नी अपने खेतों से निकल आए। उन्होंने हाईवे पर देखा कि एक गरीब परिवार जिसमें एक बूढ़ी औरत और पति पत्नी अपने छोटे बच्चों को लेकर रोते हुए जा रहे थे। फिर अनीता उनके पास गई और हमदर्दी से पूछने लगी, अरे क्या बात है बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हो? हाय मेरा बेटा। क्या हुआ भाई, इस बच्चे का तबीयत खराब है क्या। अब क्या ही बताऊं भाई कि क्या हुआ। मेरा छोटा सा लाल उस नई बीमारी का शिकार हो गया। वही बीमारी जो तेजी से फैल रही है। बीमारी? कौन सी बीमारी भाई। अरे तुम नहीं जानते क्या? ये बीमारी एक नए तरह के मच्छर के काटने से फैल रही है। हमारे बेटे को उस मच्छर ने ही काट लिया और उसका विष इसके शरीर में आ गया। ऐसा क्या? तो इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा। अरे कहाँ कोई इलाज है, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। अभी तो सरकार की तरफ से कोई गैस बनाई जा रही है जिससे मच्छर मारे जा सकते हैं। अगर इस समय ये मच्छर किसी को काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से जाने लगा। उसका बच्चा पूरी तरह से नीला पड़ गया था। उस बच्चे को देखकर महेश को अपने परिवार की भी चिंता होने लगी। अरे सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम सारा सारा दिन इस टमाटर के खेत में काम करते हैं और हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मच्छर हमारे बच्चे को काट ना ले। ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो अनीता। हम जानते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह महेश अपने परिवार को समझा लेता है, लेकिन यह सच था कि वह मच्छर अब महेश के गांव में भी आ चुका था। शाम को महेश और अनीता घर लौटे। घर आकर उन्होंने देखा कि पड़ोस के घर के लोग इकट्ठा हुए हैं। महेश जी, यहाँ क्या हुआ? चलिए देखते हैं। महेश ने जाकर देखा तो उनके पड़ोस में भी उसी मच्छर ने काट लिया था। उसके जहर से वह भी जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। अनीता, बच्चों को तुम अंदर लेकर जाओ। क्या हुआ जी, कहीं वही तो बात नहीं? हाँ, तुम अंदर जाओ। अनीता अपने पड़ोस में यह देखकर बहुत डर गई और वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर आ गई। देखते ही देखते गांव में बहुत से लोगों को उस नए मच्छर ने काट लिए और गांव में दहशत सा फैल गया। अनीता भी परेशान थी क्योंकि उसका परिवार भी सारा दिन टमाटर के खेत में काम करता था। इसीलिए वह डरी रहती थी और वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे काली माँ, मुझे तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास है। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। जो स्थिति हमारे गांव के सामने खड़ी हुई है, ऐसे में बाहर निकलना सही तो नहीं है, लेकिन बिना बाहर जाए घर का गुजारा भी नहीं होगा। ऐसे में मुझे जाना ही होगा। अपने और अपने बेटे के खातिर अनीता अपने 7 साल की बेटी पूजा और बेटे राहुल को लेकर पति के साथ खेत में काम करने चली गई। यहाँ कितना सन्नाटा है ना। हाँ, पूरे गांव में उस मच्छर की दहशत जो है। मैं भी अपने बच्चे को तो लेकर आई हूँ,
लेकिन मुझे डर लग रही है कि कहीं हमारे बच्चे को मच्छर काट ना ले। उह, 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 उह। महेश जी, उठिए महेश जी। आपको क्या हुआ महेश जी? उठिए ना। क्यों नहीं उठ रहे हैं महेश जी? अनीता जोर जोर से रोने लगी। तभी कुछ लोग आवाज सुनकर वहां आए और अनीता को घर लेकर गए। घर आकर पता चला कि महेश भी उसी मच्छर का शिकार हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। महेश जी आंखें खोलिए। उस दिन अनीता बहुत रोई, लेकिन महेश पर उनकी एक भी आवाज का असर नहीं हुआ। महेश को बीमार पड़ जाने की वजह से उनकी सारी जिम्मेदारी अनीता पर आ गई। अनीता अपनी बेटी पूजा को उसके पिता के पास छोड़ती थी और अपने बेटे राहुल को अपने साथ खेत में लाती थी। फिर भी उसके घर में भूखमरी हो रही थी। माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। मेरी बेटी, मैं तुझे क्या खिलाऊं? फसल तो खराब ही हो गई है और घर में अनाज भी नहीं है। बस अब बहुत हुआ माँ, तुझे अब भक्ति का फल देना ही होगा माँ। तुझे मेरे परिवार के साथ इंसाफ करना ही होगा माँ। फिर अनीता जलते हुए दिए लेकर खड़ा हो गई और जय काली माँ का जाप करने लगी। माँ, मैं जाप तब तक करूँगी जब तक तू मेरी पुकार सुन ना ले। अनीता ऐसे बोलकर माँ काली का नाम जपने लगी। नाम जपते जपते अनीता को बहुत देर हो चुकी थी। अब अनीता का हाथ जलने लगा था। कुछ ही देर में स्वयं माँ काली ने दर्शन दिए। अनीता, लो मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर परेशानी को दूर करूँगी। ये लो। माँ काली ने अनीता को एक पोटली दी। उसमें कई किस्म के बीज थे। अनीता, ये बीज ले लो। यह तुम्हारी समस्या का हल करेगा। जब तुम इस बीज को खेत में डालोगी, एक दिन में ये जादुई फसल की फल आ जाएगी और उसी जादुई फल में इस बीमारी का इलाज है। तुम दूसरों को भी मदद करना। ऐसा बोलकर काली माता वहां से गायब हो गई।